मुलाकात भी की। ईरान का वफ्द जो है वो भी अब पाकिस्तान से वापस अपने मुल्क की जानिब रवाना हो चुका है और हमारी इत्तलात यही है कि वो बखैर वाफियत वापस पहुंच चुके हैं। जो विजुअल्स इस वक्त सामने आए हैं, जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल दिया गया है ईरान के वफ्द को, उसकी मिसाल नहीं मिलती। वो अनप्रेसिडेंटेड है और इस सब के अंदर कुछ और अहम तरीन अपडेट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। पसे पर्दा अभी भी बहुत से मामला चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आए तो जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इकट्ठे थे, लेकिन गए जेडी वैंस पहले। फिर इवन अल अरेबिया ने रिपोर्ट किया कि वो पीछे रह के मुज़ाकरात कर सकते हैं। फिर ईरान का वफ्द जो है वो फौरी तौर पर नहीं गया, बल्कि उन्होंने पूरा दिन स्पेंड किया। एफर्ट्स, पाकिस्तान की मस्बत जो डिप्लोमेसी है वो भी जारी है। इस सबके अंदर प्रोटोकॉल पे भी बात करते हैं। जो एक अहम तरीन मीटिंग हुई है जिसका अहवाल हम तक पहुंचा है, जो कि अनाउंस नहीं हुआ लेकिन कुछ सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रख देता हूं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो आपको पता है कि एक डेडलॉक था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से। अलबत्ता अगर टोन देखी जाए, धमकियां अपनी जगह पर, लेकिन जेडी वैंस की टोन इंतहाई मस्बत थी, ईरान के वफ्द की और ईरान की वजारत खारजा की टोन इंतहाई मस्बत थी, पॉजिटिव टोन थी। और इस सबके अंदर यही बात थी कि भाई मेजॉरिटी पॉइंट्स पर इत्तफाक हो गया था एंड दे वर वेरी क्लोज टू साइनिंग एन एग्रीमेंट एज वेल। इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है उसके साइन होने के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। लेकिन फिर जारी बात है कि अभी भी जो चीजें हैं वो साइमल्टेनियसली चल रही हैं। अभी भी मामला जो है वो अच्छे खासे पाइपलाइन में है और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी भी जारी है। पाकिस्तान कोशिश यही कर रहा है कि इस क्रूशल मौके के ऊपर पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की इस जंग को मुकम्मल तौर पर खत्म करवा दे। 21 अप्रैल तक की डेडलाइन अभी भी मौजूद है। अभी तो सिर्फ एक हफ्ता गुजरा है, एक हफ्ता अभी मजीद है पाकिस्तान के पास और इस दौरान पाकिस्तान कुछ वंडर्स भी कर सकता है। इवन अब ये बात सामने आ रही है कि अमेरिका मुंतजिर है ईरान के रिस्पॉन्स का, जो कि वाया पाकिस्तान अमेरिका तक पहुंचेगा। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान से वापस जाने से पहले ईरान का जो डेलीगेशन है उसने एक डिटेल्ड डिस्कशन जो है वो पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप के साथ भी की है, जिसमें पाकिस्तान के वफ्द की सरबराही जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कर रहे थे। और अपने डिपार्चर से पहले डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, जो सिफारती कोशिशें हैं, उन्होंने पेस पकड़ी है दोबारा से। और अब पसे पर्दा पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, जो कि इससे पहले भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके पूरी दुनिया के सामने उसने दिखाया, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो बढ़ चुकी है। डिप्लोमेटिक सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मोमेंटम जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान टॉक्स के अगले फेज का बढ़ता जा रहा है और इन द कमिंग डेज देयर इज अ चांस कि पाकिस्तान की ही फैसिलिटेशन में जो मुज़ाकरात हैं वो रिज्यूम हो और या तो इस्लामाबाद के अंदर ये मुज़ाकरात हो सकते हैं या फिर कोई अल्टरनेट वेन्यू जो है यूरोप में, उसमें भी ये मुज़ाकरात हो सकते हैं। इससे पहले ओमान जब साल से कोई डील तो नहीं हुई, लेकिन द रूम वाज स्टिल ओपन फॉर कंटिन्यूड एंगेजमेंट। और पाकिस्तान ने अमेरिका को भी प्रोटोकॉल दिया, जेडी वांस को भी प्रोटोकॉल दिया, लेकिन ईरान को भी पाकिस्तान ने बराबर प्रोटोकॉल देकर एक क्लियर कट मैसेज जो है वो दिया है टू द वर्ल्ड कम्युनिटी कि हम अपने आने वाले मेहमान जो है उनका किस तरह से इस्तकबाल करते हैं। बाय द वे, एज फार एज ईरान इज कंसर्न, पाकिस्तान आउट ऑफ द वे गया। दुनिया भर में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई वफ्द किसी मुल्क से निकल रहा हो और वो किसी दूसरे मुल्क में आए। नॉर्मली ये होता है कि आप जब किसी मुल्क की फजाई हदूद में आते हैं तो आपको प्रोटोकॉल दिया जाता है, जहाज अपने हिसार में ले लेते हैं, वो सेरेमोनियल होता है और उसके बाद आप अपने मुल्क के होस्ट की जो होस्ट मुल्क है उसकी जिम्मेदारी होती है। उस मुल्क की फजाई हदूद से निकल गए, आप अपने रहमो करम पे आप जाने और फिर आपका दुश्मन जाने जो आप पे हमला कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने ईरान के वफ्द को लाने के लिए भी ना सिर्फ अपने फाइटर जेट्स भेजे, पाकिस्तान एयरफोर्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एक एयर कॉरिडोर जो है वो हमने पूरा कायम किया पर्शियन गल्फ के ऊपर, पूरा रास्ता क्लियर किया। वहां पे परिंदा भी पाकिस्तान की एयरफोर्स के रडार में आए बगैर पर नहीं मार पा रहा था। और इस वक्त नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि एक तो जो मोटरकेड है ईरानियन डेलीगेशन का स्टेट गेस्ट प्रोटोकॉल जो पाकिस्तान के दोस्त मुल्क ईरान को दिया गया है इस्लामाबाद टॉक्स में, वो विजुअल्स इस वक्त बड़े वायरल हो रहे हैं। ईरान का मीडिया इन विजुअल्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, बहुत ज्यादा शेयर कर रहा है। और जो सिक्योरिटी दी गई है, जिस तरीके से ईरान के वफ्द को यहां से रुखसत किया गया। और एक और चीज मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जंगी तैयारी जो हैं उन्होंने ईरान के वफ्द को वापसी पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की है। वैसे तो जेडी वैंस जो है आपको पता है कि उनको भी पाकिस्तान के अंदर जब वो आए तो उन्हें सिक्योरिटी दी गई और सारे मामला किए गए, लेकिन ईरान का मामला बहुत 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 डिफरेंट है। मार्क माय वर्ड्स। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी सादा है, बड़ी सिंपल सी है कि ईरान जो है वो उसके डायनामिक्स डिफरेंट है। ईरान के डेलीगेशन को खतरा भी था आते हुए भी और जाते हुए। हो सकता है इसराइल कह देता कि भाई टॉक्स फेल हो गई, हमें लगा टॉक्स फेल हो गई इसलिए हमने मार दिया। ऐसा भाई पाकिस्तान ऐसा नहीं होने दे सकता। ईरानियन हमारे मेहमान, उन्हें वापस घर से उठा के वापस घर तक महफूज पहुंचाने का जो बेड़ा है, अगर हमने उठाया और हमारी एयरफोर्स मैदान में है और जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने ईरान के डेलीगेशन के जो प्लेन है उनका पैसेंजर प्लेन था, कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, उसे जिस तरह से अपने हिसार में लिया, इसने दुनिया पूरी को हिलाकर रख दिया है कि सिर्फ आते हुए नहीं जाते हुए भी पाकिस्तान ने ईरान के वफ्द को प्रोटोकॉल दिया है, पाकिस्तान ने सिक्योरिटी भी दी है। ये सेरेमोनियल सिक्योरिटी नहीं थी कि सिर्फ शशके के लिए और दिखावे के लिए, ये दर हकीकत क्योंकि उन्हें खतरा भी लाहक था और पाकिस्तान जो है उसने बेड़ा उठाया हुआ था कि भाई आप लोग बेफिक्र होकर आए। और दैट्स द ओनली रीजन पिछले साल कतर पे इसराइल ने स्ट्राइक कर दी थी और कुछ नहीं। लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ आने से पहले किसी को हजार नहीं बल्कि करोड़ मरतबा सोचना पड़ेगा और उसका फिर उसे जो जवाब मिलेगा, चाहे वो कोई भी शरपसंद मुल्क हो, उसे फिर लग समझ जाएगी और उसके होश ठिकाने आ जाएंगे कि आप एक न्यूक्लियर स्टेट की सॉवरेनिटी को अगर ब्रीच करते हैं ना। तो ये चीज थी। ईरान को भी एतमाद था कि पाकिस्तान कैन डिफेंड इटसेल्फ एंड पाकिस्तान कैन डिफेंड अस एज वेल। पाकिस्तान हमारा भी दिफा और हिफाजत कर सकता है। तो ये एक छोटी मोटी अपडेट नहीं है, ये बहुत बड़ी और मैसिव डेवलपमेंट है। और ये जो विजुअल्स आ रहे हैं पाकिस्तान ने जिस तरह से मोटरकेड के इनके पूरा जो गाड़ियों का काफिला और जो स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल और फिर जाने से पहले जो लंबी चौड़ी मुलाकात आला तरीन वफ्द की, पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत जो मैटर करती है, उनके साथ बैठ के जो इन्होंने बातें आखिरी डिस्कस की हैं, आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत गेम चेंजर डेवलपमेंट है और बहुत कुछ जो है वो मस्बत इन द नेक्स्ट फ्यू डेज भी हो सकता है। और टॉक्स के जो अगले राउंड है वो भी होने के इम्कानात हैं। अलबत्ता जंग भी किसी लम्हे वापस दोबारा रिज्यूम। देखिए ऐसी वॉलेटाइल सूरत है। आपको थोड़ा सा बता दूं लेटेस्ट सिचुएशन क्या है इस वक्त। कुछ ही देर पहले इस व्लॉग के शुरू करने से पहले ईरान का वफ्द पाकिस्तान से रवाना हुआ है और उसके इर्द गिर्द जो एक बहुत अहम
और लेकिन बहुत सीरियस इशू है उनकी हिफाजत का कि वो हिफाजत से अपने वतन वापस पहुंचे, क्योंकि जैसे ही यहाँ से वफ्द के रवाना होने की इत्तला मिली है, इसराइल के आर्मी चीफ का बयान आया कि उन्होंने अपनी मुसल्लह अफवाज को फौरी तौर पर तैयार रहने का हुक्म दिया है और ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उसके मेहमान जो यहाँ पे आए हैं वो बाहिफाजत अपने मुल्क वापस पहुंचे। और इसके लिए जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि जब इन मेहमानों को पाकिस्तान ईरान से लेकर यहाँ पे आया था अपने जेट फाइटर्स के हिसाब में, उसी तरीके से पाकिस्तान ने उससे भी ज्यादा तैयारी की है इन मेहमानों को वापस उनके वतन पहुंचाने के लिए। और इस वक्त पाकिस्तान की फिजाई हदूद से गुजरकर अफगानिस्तान की फिजाई हदूद में ईरान का वफ्द दाखिल होने वाला है और उसके इर्द गिर्द पाकिस्तान के जेट फाइटर्स हैं। पाकिस्तान का पूरा जो एयर डिफेंस का सिस्टम है वो एक्टिव है। जो